अभी आईटी सेक्टर में स्थिति जो बनी हुई है उसको देखते हुए मुझे कुछ स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ठीक लगे, और अगर ठीक लगे तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी स्टॉक्स हैं। इसमें आप पहला देख रहे हैं सोना BLW, और इसमें भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो बैलेंस शीट के हिसाब से ये ठीक है, और फिलहाल ये करेक्शन में है। तो करेक्शन इसमें 51% से ज़्यादा आपका हो चुका है, इसका बाइंग लेवल भी नज़दीक आ चुका है हमारे हिसाब से। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो आप ये प्लान कर सकते हैं कि इसको 407 से लेके 402 से लेके 397 के बीच में आप इसमें प्लान कर सकते हैं। और ये स्टॉक अगर इसमें आता है तो आप चाहें तो इसमें 3% लगाइए, 6% नहीं भी लगाए, 3% लगाइए, क्योंकि हम अगर IT स्टॉक के 3-4 स्टॉक्स अगर ले रहे हैं तो आप इसमें 3% लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए, और वेट कीजिए जब नेक्स्ट लेवल आएगा। तो अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं 6% के लिए बताऊंगा। फिलहाल आप इसमें 3% के जाइएगा। और अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 3% क्या है, 6% क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये मेरा चैनल है इन्वेस्ट ट्रेडर्स, इसमें S लास्ट में INVESTRADER, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो ये लास्ट में एक वीडियो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी 5-7 दिन पहले बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, तो ये आप देख लीजिएगा। जो भी मैं चीज़ बताता हूँ वो इन रूल्स के ऊपर ही चलता है। तो ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। 15-17 मिनट का वीडियो, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन आप जो पैसा लगा रहे हैं तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि आप पैसा क्यों लगा रहे हैं, उसके लिए आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट के हिसाब से सोना कोस्टर इसमें अट्रैक्टिव है, आप इस पर प्लान कर सकते हैं। जो मैंने बताया 402 से लेकर 397 के बीच में। उसके बाद में वो ये जो भी मैं बता रहा हूँ स्टॉक, वो उसके जो मैंने आपको भी जस्ट वीडियो दिखाई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और उसी हिसाब से आपको भी प्लान करना होगा। इसी तरह से टाटा एलेक्सी भी अट्रैक्टिव हो गया इसमें, और इसमें आप देख रहे हैं ये 50% ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो जब ये इतना अच्छा स्टॉक है और 50% ज़्यादा करेक्ट हो चुका है तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। करंट रेट पे भी ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, कि आप 3% यहाँ लगा लें, और 3% आप 4,700 के आसपास में लगाएं, उससे पहले नहीं। तो या तो आप यहाँ 3% लगा लें, और या फिर 3% आप यहाँ लगा लें, यही मैं आपको कहूँगा। तो इसका GT टोटल लगा सकते हैं 4700 रुपये का। 4723 का है तो 4723 ही मान लीजिए आप इसको। 4723 का आप GT ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, ये आपके अकाउंट में आता है तो अच्छी बात है। और ये 50% ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा उस, अगर इसके हिसाब से चलें तो आप देखिए कितना करेक्शन माना जाएगा इसमें। 55 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 56 के आसपास में हो जाएगा। तो इतना करेक्ट हुआ स्टॉक आपको अच्छा ही है, और क्योंकि बैलेंस शीट के हिसाब से टाटा एलेक्सी में कोई समस्या नहीं है। कुछ दिनों बाद में इसी की खबरें आएंगी कि ये 10,000 गया, 15,000 गया, ये बातें चलती रहती हैं। तो आप ब्रेकआउट के चक्कर में न पड़े, लोअर लेवल पे उठाएं जिस तरह से स्मार्ट मनी इसको पिक करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है, आप यहाँ 3% लगाइए, और 3% सोना BLW में लगाइए। उसके बाद तीसरा स्टॉक है अपना, आप इसमें भी प्लान कर सकते हैं। ये भी लगभग उसी कैटेगरी में चल रहा है और स्टॉक ठीक है। और फिलहाल इसमें भी करेक्शन आप देख रहे हैं 48% का है। तो या तो आप इसमें इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप इस लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं 4,000 के आसपास में। तो अगर 4,000 के आसपास में प्लान करते हैं तो 53% करीब आपको ये मिल सकता है। अब मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से सिनारियो भी चल रहा है, अगर ये थोड़ा लंबा खिंचता है तो हो सकता है यहाँ पे भी मिल जाए आपको। तो या तो आप 4,078 के लिए प्लान करें, या फिर करंट लेवल पे बाइंग करें, लेकिन 3% ज़्यादा ना लें। या आप यहाँ 2% कर लें, 4500 पे 2% कर लें, और 2% यहाँ कर लें। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्टॉक लेना है, या तीनों लेने हैं या चारों लेने हैं। मैं चौथा स्टॉक और बता देता हूँ, ये भी IT सेक्टर का ही है। ये काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है और अच्छी कंपनी, इसमें कोई समस्या नहीं है ऐसी। और इसको आप लेना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। और ये मेरे वाली बताई हुई रेट पे आ चुका है। अभी मैंने जो दे रखा है इसमें, उस हिसाब से ये 66% करेक्ट हो चुका है। और तो आप चाहें तो 536, 534, 519 के बीच में कहीं भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं। IT स्टॉक का अच्छा है, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है 66%, तो इसको जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और वैसे देखें तो IPO इसका 160 का आया था आज से 2-3 साल पहले। उसके बाद ये खुद गया है 1580 का, 1580 से अब आ गया है 534 के आसपास में। तो आप इसमें प्लान कीजिए। और IT स्टॉक है, जल्दी जब अमेरिका से हमारा से डीलिंग वगैरह सब फाइनल हो जाएगा तो ये सब चीज़ें वापस चलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्ट ट्रेडर्स। और अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले मेरे इस व्हाट्सअप ग्रुप है, जो इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 9868701402। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और जिस स्टॉक में फंसे उसका मैं लेवल आपको बता दूंगा कि कहाँ बाइंग करनी, कहाँ एवरेजिंग करनी है, कहाँ सेल करना, टारगेट क्या होगा। और अगर आप इन स्टॉक से भी बिल्कुल डर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि IT का क्या होगा,
तो एक ऑप्शन और है, वो लास्ट ऑप्शन है, आप फाइनल इसको भी कर सकते हैं। ये है ईटीएफ। ईटीएफ सेफ होता है, पर वो है कि फिर रिटर्न उस तरह से नहीं आता जिस तरह से बाकी शेयर्स में आता है। तो ये सेफ भी है। ये अभी फिलहाल 25-26% गिरा हुआ है। आप चाहें तो इसमें अगर प्लान करना चाहते हैं, ये निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है, आईटी सेक्टर का ही है। तो आप आईटी सेक्टर अगर शेयर अलग अलग ना खरीद के एक ईटीएफ लेना चाहते हो तो ईटीएफ ले लीजिए, सेफ रहेगा। और ये अभी फिलहाल चल रहा है 25% 26% गिरा हुआ है। आप टारगेट अगर बाइंग का लेना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, करंट रेट पे न लेके आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 6%, यानी 35 से लेके 34 के बीच में आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको 31% गिरा हुआ मिलेगा। और जब हम इसमें टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट हमारा ये रहेगा जो आज तक का ऑल टाइम हाई है उससे थोड़ा सा पहले। तो अगर टारगेट की बात करें, अगर हम यहाँ से टारगेट की बात करते हैं तो हम यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएंगे और ये हमारा 42% का हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप चाहे तो ईटीएफ बाय कर ले। अगर ईटीएफ लेते हैं तो आप यहाँ 6% डायरेक्ट लगा लीजिए। और अगर आप बाकी जो मैंने स्टॉक्स 3 बताए आपको, सोना, बीएलडब्ल्यू, टाटा एलेक्सी या बीएएसएफ इंडिया या हैप्पीएस्ट माइंड, तो आप इसमें 2-2% या 3-3% करके भी बाइंग कर सकते हैं। वीडियो ठीक लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और औरों को भी शेयर कर सकते हैं जो इस स्टॉक में फंसे हुए हैं या किसी अन्य स्टॉक में फंसे हुए हैं और उनको समझ में आ रहा है कि इसको बेचना कब है, खरीदना कब है या एवरेजिंग कब करनी है। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल ठीक रहा है सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं आप। लाइक करने से मेरी भी रीच बढ़ेगी तो और लोगों को भी फायदा होगा। थैंक यू।